स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे अजमेर डिवीज़न के बारे में। राजस्थान के अंदर जो है तो अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही है। अजमेर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर चंद दिग्गज नेताओं की पकड़ मजबूत मानी जाती है। राजस्थान के अंदर तो अजमेर इलाके में जो है तो वसुंधरा राजे और सचिन पायलट का जो है तो मुकाबला देखने को मिल सकता है। सचिन पायलट इन दिनों जो तो कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी अनबन चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी के ही सीट से टोंक से वो चुनकर आए हुए हैं। टोंक डिस्ट्रिक्ट में उनका काफ़ी मजबूत जनाधार माना जाता है। नागौर के अंदर भी अगर बात की जाए, भिलवाड़ा के, अजमेर की, इन तमाम जगहों पर जो है तो उनका मजबूत पकड़ मानी जाती है और साथ ही साथ जो है तो वसुंधरा राजे जी की भी यहाँ पर पकड़ अच्छी मानी जाती है। अजमेर डिवीज़न की अगर बात करें, अजमेर विभाग की अगर बात की जाए तो अजमेर के अंदर 8 सीटें आती है। भिलवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें आती है। नागौर की अगर बात की जाए तो 10 सीटें आती है। टोंक की अगर बात की जाए तो 4 सीटें आती है। तो अजमेर विभाग के अंदर अगर चारों ज़िलों की अगर तुलनात्मक स्थिति देखी जाए तो 29 सीटें यहाँ पर जो है तो विधानसभा की आती हैं, जो काफ़ी होती है किसी भी जो है तो नेता को राजनेता बनाने के लिए। दोस्तों, अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का यानी कि अशोक गहलोत का जादू नहीं चल पाता है तो सीधी तौर पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो सचिन पायलट है वो यहाँ पर बाजी मार सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि अजमेर की 8 की 8 सीटों के ऊपर मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज का जो है तो काफ़ी दबदबा है और जैसा कि आप जानती हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में ये जो है तो बहुत ज़्यादा जाते हुए नज़र आते हैं। टोंक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट का वाकई में दबदबा है। अगर जनता पार्टी को नाक देखते हुए नेता को अगर देखती है तो टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तो कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों के अंदर नुकसान हो सकता है अगर सचिन पायलट और कांग्रेस के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो। वैसे मैं आपको बता दूं कि शीर्ष नेताओं के बीच में अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी अनबन काफ़ी नज़र आ रही है, जिसके चलते जो तो अजमेर के अंदर या फिर पूरे राजस्थान के अंदर नुकसान हो सकता है। तालमेल की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं सीधी तौर पर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और ख़ास करके मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं का जो तो तालमेल सही तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की सूची में आने वाले नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर अगर प्रचार प्रसार करते हैं तो नुकसान हो सकता है। जैसा कि आप जानती ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चंद वरिष्ठ नेता राजस्थान के अंदर जो तो उनका दबदबा मौजूद है, जिसको हम कह सकते हैं वसुंधरा राजे एंड कंपनी। और अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी जिसके अंदर अमित शाह और दगैर दूसरे नेता यानी कि जो शामिल हैं वो अगर प्रचार करते हैं तो ये स्थानिक प्रचार के तौर पर फ्लॉप समझा जा सकता है। उसी के अपोजिट में अगर देखा जाए अमित शाह या फिर जो तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अगर बात की जाए, खास करके राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से जो तो निकाली है तो ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि इसके असर अब देखने को मिल रहा है। जनता काफ़ी दिनों से जो है तो राहुल गांधी को यहाँ पर देखने के लिए तरस रही थी और मैं आपको बता दूं राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतागण काफ़ी अच्छा कुछ करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अशोक गहलोत है और अशोक गहलोत काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं राहुल गांधी के। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट भी राहुल गांधी के नज़दीक माने जाते थे और सिंधिया, मध्य प्रदेश के सिंधिया भी राहुल गांधी के नज़दीक एक वक्त में माने जाते थे, लेकिन दोनों ही एक तरह से देखा जाए तो सिंधिया ने बगावत कर दी है कांग्रेस पार्टी से और जो तो सचिन पायलट के बगावती सुर, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत के ऊपर भी जो तो कांग्रेस की काफ़ी कड़ी नज़र रहेगी, क्योंकि आप जानती हैं राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही समझे जा सकते हैं। अशोक गहलोत का दबदबा राजस्थान की कांग्रेस के ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसी के चलते अशोक गहलोत ने जो तो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी सहभाग होने का फैसला कर लिया था, जिसके चलते जो है तो फिर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की नेताओं के अंदर बगावती सुर तेज़ हो गई थी। फिर जो है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद जो है तो अशोक गहलोत राजस्थान में ही रुके रहे। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि जब अशोक गहलोत वहाँ से निकलते हैं तो सचिन पायलट जो है तो
मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन सचिन पायलट के गुट और अशोक गहलोत के गुट के अंदर जो तो काफ़ी रस्साकशी चल रही है, जिसके चलते नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये बात थी इन दोनों की। लेकिन अजमेर के अंदर 29 सीटें आती हैं, जिसके अंदर टोंक की अगर ख़ास बात की जाए, नागौर की अगर बात की जाए, भिलवाड़ा की अगर बात की जाए, तो ये अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं 21 सीटें आती है। इन 21 सीटों के ऊपर सीधे तौर पर सचिन पायलट का घमासान हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट चले जाते हैं तो ये 21 के 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब तक के जो सचिन पायलट की अगर बात की जाए वो क्यों नहीं जा पा रहे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राजस्थान स्टेट है और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उनके बीच में सही तरह से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। जैसा कि आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी जो चुनाव हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि नगर पालिका, नगर परिषद के, नगर निकाय के, तो उसके अंदर नरेंद्र मोदी का कोई रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो रोल है, इम्पोर्टेंट रोल, वो योगी आदित्यनाथ का। तो ऐसा ही यहाँ पर जो है तो कुछ जगहों पर जो है तो अशोक गहलोत का रोल नहीं है, सबसे ज़्यादा रोल है सचिन पायलट का। अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का मनमुटाव कम नहीं होता है तो ये 21 सीट, जिसको हम कह रहे हैं टोंक ज़िले की 4 सीटें, नागौर की 10 सीटें और भिलवाड़ा की 7 सीटों के ऊपर सीधी तौर पे अशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और ये नुकसान कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त करना होगा। और ऐसा होता है अगर, तो यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का जो बहुमत वाला आंकड़ा है वो छूने में वो कामयाब नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी वो इन सीटों के बदौलत जो है तो बहुमत का आंकड़ा छूने सकती है, लेकिन जो तो नज़दीक पहुंच सकती है और दूसरी पार्टियों के साथ जो तो तालमेल बिठाकर फिर एक बार जो तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ पर आ सकती है। तो अजमेर डिवीज़न की ये जो 21 सीटें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखती हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे के दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से या कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जितनी सीटें हैं, तमाम तर सीटें, एक एक सीट जिसको हम कह सकते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन जगहों की है क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट का दबदबा सीधी तौर पर देखा जाता है। अगर ये लोग जहाँ पर अपना परफेक्ट दबदबा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ले जाने में कामयाब हो जा सकती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की लहर तो ज़रूर है, लेकिन इस लहर को तोड़ने के लिए सचिन पायलट काफ़ी है, क्योंकि आप जानती है कि जनता का काफ़ी नुकसान होता है तोड़ मोड़ की राजनीति में। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी समझी जा सकती है कि सचिन पायलट की वजह से ही जो तो कांग्रेस पार्टी का जो तो वर्चस्व बढ़ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन की तौर पे अगर देखा जाए तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कितने सीटों पर जो तो सचिन पायलट और वसुंधरा राजे जो है तो अपना असरअंदाज होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अजमेर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीट अगर निकालनी है तो सचिन पायलट का मनमुटाव कम करना होगा कांग्रेस को।